जय श्री सीताराम, जय श्री श्याम, नर्मदे हर। ओ भाइयों, देखा को अनदेखा कर और अनदेखा को देखा कर। तो इसका भावार्थ है, जो दिखाई देता है वो सत्य नहीं है, और जो सत्य है वो दिखाई नहीं देता है। तो जो दिखाई देता है उसको देखने के बजाय जो दिखाई नहीं देता है उसको देखने का मनुष्य को प्रयास करना चाहिए, उसको देखने का या अनुभव करने का प्रयास करना चाहिए। तो इसका भावार्थ है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। इस संसार में ब्रह्म सत्य और जगत एक स्वप्न और मिथ्या है। तो जिस प्रकार स्वप्न निद्रा में दिखाई देता है और जब आँख खुलती है तो वो स्वप्न स्वप्न रह जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो इसी प्रकार ये खुली आँख का स्वप्न है जगत, और जो हकीकत है, जो सत्य है, जो कभी दिखाई न दे, केवल और केवल अनुभूति का विषय है, वो ब्रह्म है, वो परमात्मा है, वो ईश्वर है। तो दूसरा उदाहरण, जैसे मानव का शरीर है या कोई वृक्ष है, ये दिखाई देते हैं, पकड़ में आते हैं, लेकिन जो इनके अंदर आत्मरूपी तत्व है वो अदृश्य है, वो दिखाई नहीं देता है। तो अब इन दोनों में समझिए सत्य है क्या है। दिखाई देने वाला सत्य नहीं है, जो दिखाई न दे रहा है और फिर भी वो है, वही सत्य है, वही सत्य है। तो आत्मा हवा हर जगह व्याप्त है, हवा हर जगह व्याप्त है, क्या पकड़ में आती है? जब शरीर से स्पर्श होती है तो उसकी अनुभूति होती है कि हवा है, शीतल है या गर्म है। व्यक्ति के शरीर में कहीं जख्म हो जाता है तो वो घाव दिखाई देता है, लेकिन जो उसका दर्द है, जो उसके दर्द की अनुभूति है, जो दर्द का एहसास है, क्या दर्द दिखाई देता है? नहीं, लेकिन वो फिर भी महसूस होता है, वो फिर भी महसूस होता है। इसी प्रकार इस संसार में वो परमात्मा कण कण में व्याप्त है और होते हुए भी अदृश्य है। दृष्टा भाव में जो भी चीज़ें दिखाई देती हैं वो परिवर्तनशील हैं, नाशवान है, और जो असत्य है वो इन आँखों के द्वारा ही देखा जाता है, और जो सत्य है वो ब्रह्म है, वो इन आँखों के द्वारा नहीं देखा जा सकता है, वो केवल अनुभव और अनुभूति की जा सकती है। तो जो मैंने आज ये दो शब्दों की व्याख्या की है आपसे, कि देखा को अनदेखा कर और अनदेखा को देखा कर, इनकी गहराइयों को समझने का प्रयास करें। इन शब्दों का जो सार है वो बहुत अनमोल है, अमूल्य है, अकल्पनीय है, अवर्णनीय है। बहुत गहराइयाँ हैं इन दो शब्दों के अंदर। केवल मैंने इन दो शब्दों पर इतना प्रकाश डाला है, और भी अगर बोलना चाहूँ तो इन शब्दों पर बहुत कुछ बोला जा सकता है। तो
वो परमात्मा देखने का विषय नहीं है, वो अनुभूति का विषय है। जिस प्रकार आपको भूख लगती है तो भूख को देखा जा नहीं सकता है, उसकी अनुभूति होती है कि हमको भूख लगी है। और जैसे ही उधर को भोजन मिलता है तो पेट तृप्त हो जाता है भोजन करते 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 करते। ऐसे ही एक साधक जब पूर्ण रूप से पक्का कर लेता है कि मुझे परमात्मा की अनुभूति करनी है, परमात्मा को समझना है, परमात्मा को पाना है, तो जब वो 100% पक्का करके इस क्षेत्र में मेहनत करता है, साधना क्षेत्र में, तो उसे फिर परमात्मा के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता है। तो फिर परमात्मा कृपा करके उसको अपनी अनुभूति कराते हैं और अनुभूति से वो व्यक्ति तृप्त हो जाता है। जिस प्रकार भूख लगती है लेकिन भूख का अनुभव होता है और भोजन करने के बाद में उसकी आत्मा तृप्त हो जाती है। इसी प्रकार परमात्मा की जब व्यक्ति को, किसी साधक को भूख लगती है, उसको समझने की, पाने की प्यास लगती है, तड़पता है वो, तो जब परमात्मा कृपा करते हैं तो फिर वो तृप्त हो जाता है, व्यक्ति का मन तृप्त हो जाता है, आत्मा तृप्त हो जाती है, वो समझ जाता है कि प्रभु ने मुझ पर कृपा कर दी। तो ये दर्द दिखाई देता है, अनुभव होता है दर्द की, पीड़ा का। पीड़ा दिखाई नहीं देती, केवल पीड़ा का अनुभव होता है, कहाँ हमें दर्द है, जख्म दिखाई देगा लेकिन पीड़ा दिखाई नहीं देगी। इसी प्रकार ये जगत दिखाई देता है, वो परमात्मा जगत में होते हुए भी दिखाई नहीं देता है लेकिन वो फिर भी इसमें है। तो सगुण के बिना निर्गुण की बात नहीं की जा सकती और निर्गुण के बिना सगुण की बात नहीं की जा सकती। इस संसार में सगुण और निर्गुण दोनों को मिलाकर इस संसार की सृष्टि की जो उत्पत्ति का मुख्य और मूल कारण है। एक दूसरे के बिना ये दोनों अधूरे हैं, एक दूसरे के बिना ये दोनों अधूरे हैं। तो जो है वो दिखता नहीं और जो नहीं है वो दिखता है, जो सत्य नहीं है वो दिखता है। तो जैसे कहा है आदिगुरु शंकराचार्य ने कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। जगत दिखाई देता है जबकि वो मिथ्या है और ब्रह्म दिखाई नहीं देता है, वो सत्य है। तो बस ये जो मेरे अंदर भाव आया कि देखा को अनदेखा कर, अनदेखा को देखा कर, इसकी बस यही मैंने पूरी तरीके से व्याख्या करके इसके बारे में आपको बताने का प्रयास किया है कि जो दिखाई देता है वो सत्य नहीं है। जैसे आपकी काया है, बचपन से माँ के गर्भ से बच्चा जब पैदा होता है और वृद्ध अवस्था तक कितना शरीर का परिवर्तन हो जाता है। अगर वो सत्य है तो परिवर्तन नहीं होना चाहिए ना, और परिवर्तन हो रहा है तो वो सत्य नहीं है, वो नाशवान है। होते होते परिवर्तन होते होते वृद्ध अवस्था आने पर और एक दिन शरीर भी छूट जाता है। तो जैसे हम सत्य समझते हैं वो सत्य नहीं होता है, और जो सत्य होता है उससे हम हमेशा दूर रहते हैं, उसे अनदेखा करते रहते हैं, उसे अनदेखा करता रहते हैं। तो जो देखने के और समझने के लायक है उसको समझने का और देखने का प्रयास करें, महसूस करें। और जो दिखाई देता है वो एक दिन आपके हाथ से बिल्कुल छूट जाता है, कुछ हाथ में नहीं आता है। पूरा जीवन इन्हीं भौतिक पदार्थों के चक्कर में मनुष्य का निकल जाता है, लास्ट में उसे खाली का खाली हाथ रह जाता है। फिर वो बाद में प्रायश्चित करता है कि पूरा जीवन चला गया मेरा और मेरी कुछ समझ में नहीं आया। तो जो समझने का, जो जानने का, जो अनुभव करने का विषय है वो बहुत गुप्त है। अंधेरे में तीर चलाना है, परमात्मा की खोज करना, जैसे कि अंधेरे में अपने आप को कोई लक्ष्य उस पर तीर छोड़ना है, क्योंकि वो अंधेरे में लक्ष्य जो आपका है वो दिखाई नहीं देता है, और जो दिखाई देता है वो सत्य नहीं है, और जो दिखाई नहीं देता है वही सत्य है। तो बस परमात्मा के बारे में क्या कहें, अब इतना ही मेरा तो कहना है कि भोग पदार्थ संसार के दिखाई देते हैं और परमात्मा दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो
कण कण में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। मात नर्मदे हर। जय श्री श्याम।